खींचा बुर्का तो बना दिया मोर। योगी के राज में यह हिमाकत की जिन लोगों ने उन पर एक्शन हुआ है। योगी आज लखनऊ में थे। तस्वीर मुजफ्फरनगर से आई, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, एक लड़की जा रही थी जिसने बुर्का पहना था, और देखिए जो लड़के खड़े हैं मुजफ्फरनगर के, उन्होंने उसका बुर्का पकड़कर खींच दिया। ये तस्वीर देख रहे हैं, लड़की का बुर्का खींचकर उतार दिया है और उसके बाद मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं। इन सब की तस्वीरें पुलिस ने देखी, उसके बाद योगी की पुलिस ने एक्शन लिया। एक्शन के बाद देखिए इन सबको, देखिए ये वही है जो बुर्का खींच रहे थे, उसके बाद चलने की हालत में नहीं थे, सीधे अपने पैरों पर। ये सब वही है जो लड़की का बुर्का खींच रहे थे। पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस थाने लेकर आई है, उसके बाद सबकी चाल बदल गई। आइए अब आपको बताऊं पूरी घटना क्या है, क्या हुआ ऐसा जो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। दरअसल एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ दिखी तो कुछ लोग भड़क उठे, मुस्लिम लड़की के साथ मारपीट करने लगे, जबरन उसका बुर्का उतारने लगे। 2-3 युवक जबरदस्ती लड़की का बुर्का उतार रहे थे, उसकी चोटी खींच रहे थे और बाकी डराते धमकाते और थप्पड़ मारते हुए उसका वीडियो भी बना रहे। एक लड़की के साथ अत्याचार की तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की है। मुस्लिम लड़की एक फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करती है, उसी कंपनी में सचिन भी काम करता है। दोनों बाइक से कंपनी का काम करके लौट रहे थे। हिंदू लड़की के साथ बुर्के में बैठी लड़की को देखकर इलाके के लोग भड़क उठे। 8 से 10 युवकों ने पहले उनकी बाइक रुकवाई, फिर एक दुकान में ले जाकर मारपीट करने लगे। यूपी में कुछ असामाजिक तत्वों ने दबंगाई दिखाई और महिला से ज्यादती की तो योगी की पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। जो आरोपी मुस्लिम लड़की को पीट रहे थे, बुर्का खींच रहे थे, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लंगड़ाते हुए मोर की तरह चल रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम सरताज, शादाब, उमर, अर्श, शुएब और शमी, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस कड़े एक्शन की तैयारी में है। मतलब जिन्होंने यूपी में महिला का बुर्का खींचा, उसे पुलिस ने मुर्गा और मोर बना दिया। आइए आपको सुनवाता हूं मुजफ्फरनगर के सीओ क्या कह रहे हैं, और योगी ने आज खुद महिलाओं के साथ ऐसी हरकत करने वालों पर कड़ा बयान दिया। सुनिए। हालापार कस्बे की रहने वाली एक मुस्लिम युवती उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के लोन की किस्त को सुजू कस्बे से कलेक्ट करके जब आ रहे थे तो हालापार कस्बे में ही दर्जी वाली गली के सामने स्थानीय कुछ लोगों ने इनको रोककर और इनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा इनके साथ मारपीट की। जिन लोगों द्वारा घटना किया जा रहा है उनको तस्दीक किया जा रहा है। कुल अभी तक 6 लोग तस्दीक हुए हैं, उन 6 को हालापार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य व्यक्ति जो उसमें अभी तक तस्दीक में, उनको शीघ्र तस्दीक करके उन पर भी विधिक कार्रवाई किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सर सा ये केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता होगा। आज आप देखते होंगे कॉमन मैन को समस्या नहीं, बेटी भी सुरक्षित हुई तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है। यह तब जब सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, भारत के लिए खुशखबरी भी है कि राणा आ गया। राणा के बाद क्या अब चौकसी का नंबर है। मेहुल चौकसी, मामा भांजे फरार हुए थे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपए बैंक का लेकर फरार हुए। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं चौकसी की, ये आप देख रहे हैं। चौकसी दरअसल पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है, बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई है मेहुल चौकसी की। क्या मेहुल चौकसी भारत वापस आने वाला है? अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है। उसके बाद चौकसी को गिरफ्तार किया गया, चौकसी जेल में है। गिरफ्तारी के बाद भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी है और इसे इससे भी जोड़कर देख सकते हैं। पिछले महीने बेल्जियम की प्रिंसेस भारत आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थी और ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बेल्जियम में चौकसी पर एक्शन हो गया है। पिछले हफ्ते तहापुर राणा भारत लाया गया। अमेरिका ने इस खूंखार आतंकी को भारत को सौंपा। अब हजारों करोड़ की धोखाधड़ी का गुनहगार मेहुल चौकसी शिकंजे में है। चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया, उसे भारत लाया जाएगा। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी होनी ही थी, तब तक बचते नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को छोड़ती नहीं है। मोदी सरकार पिछले 6 साल से उसके पीछे पड़ी है। बैंक घोटाला सामने आने के बाद 2018 में चौकसी फरार हो गया था। भारत से भागने के बाद उसने अलग अलग देशों में अपना ठिकाना बना रखा था। अब देखिए चौकसी कैसे गिरफ्तार हुआ बेल्जियम में। भारत से फरार चल रहा है, भगोड़ा है, लेकिन उसे इल्म नहीं था कि चौकसी बेल्जियम में पकड़ा जाएगा। यह तस्वीर देख रहे हैं चौकसी क्या। मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को इसे गिरफ्तार किया है। भारतीय जांच एजेंसी की अपील पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने इसे भारत से जारी किए गए वारंट दिखाए हैं कि देख तेरे नाम से वारंट जारी है भारत में। इनमें एक वारंट 2018 का था, दूसरा 2021 में जारी हुआ था।
मेहुल चौकसी के खिलाफ ये वारंट मुंबई के कोर्ट ने जारी किए थे। दोनों वारंट को भारत सरकार ने बेल्जियम सरकार के साथ पहले ही साझा किया था। सूत्रों के मुताबिक चौकसी काफी समय से बेल्जियम में रह रहा था। दरअसल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी के साथ बेल्जियम में ही छुपा था, क्योंकि उसकी पत्नी प्रीति चौकसी बेल्जियम की नागरिक है, उसको नागरिकता दिला रखी है। साथ ही नागरिकता मिली, इसे आगे मूव कीजिए प्लीज। नागरिकता दिला रखी है, पत्नी की नागरिकता पर उसे बेल्जियम की रेजिडेंसी कार्ड मिला हुआ है। मेहुल चौकसी ने रेजिडेंसी कार्ड भी धोखाधड़ी से हासिल किया। उसने खुद के भारत की नागरिकता का कोई जिक्र नहीं किया। पिछले महीने भारत को उसके बेल्जियम में होने की जानकारी मिली। भारत सरकार ने यह जानकारी बेल्जियम की सरकार के साथ साझा की थी। बेल्जियम सरकार ने अपनी जांच में भारत की जानकारी को सही पाया, जिसके बाद बेल्जियम पुलिस ने आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया इसको, क्योंकि ऐसी आशंका थी कि मेहुल चौकसी बेल्जियम छोड़कर भाग सकता है। मेहुल चौकसी को यह भनक लग गई थी कि भारत को उसकी जानकारी मिल गई, और इसकी भनक लगते ही मेहुल चौकसी स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने इसके प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज कर दी है, और खबर है कि भारत की जांच एजेंसी की एक टीम जल्द बेल्जियम रवाना होगी। मेहुल चौकसी एक हीरा कारोबारी था और बैंकों से हजारों करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप इसके ऊपर है। उसने पीएनबी से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में मेहुल चौकसी का भांजा नीरव मोदी भी आरोपी है। नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है, वो भारत में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है। सुनिए मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। मेहुल चौकसी गिरफ्तारी होनी ही थी।